डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है स्नेहा की। स्नेहा जब 10वीं कक्षा में थी तब का ये उनका अनुभव है। स्नेहा मैं पुणे के एक स्कूल में पढ़ती थी और वह स्कूल में ही हॉस्टल में रहती थी। एक दिन मेरी स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की थी। मेरी स्कूल दिसंबर के हर महीने में ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करती थी। हमारी स्कूल हर दिसंबर में कहीं अलग अलग जगह घूमने ले जाती थी। हर बार की तरह इस बार भी ट्रिप ऑर्गेनाइज हुई थी। हम लोग स्कूल से रात को 9 बजे निकलने वाले थे और दूसरे दिन सुबह हम लोग गुजरात के एक फन पार्क में पहुंचने वाले थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रिप मेरे लिए एक यादगार ट्रिप बनने वाली थी और बहुत भयानक भी। रात को बस में मैं और मेरी दोस्त योगिता साथ में बैठे थे। मैं विंडो सीट पर बैठी हुई थी, योगिता मेरे बाजू में बैठी हुई थी। मैं कान में हेडफोन डालकर सो गई। योगिता भी मेरे बाजू में सीट पर सो गई और देखते देखते सुबह हो गई। हम लोग फन पार्क में पहुंच गए। वहाँ बहुत खूबसूरत पार्क था। पूरा दिन हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। फिर रात का डिनर करने के बाद हम लोग फिर स्कूल के लिए रवाना होने निकले। मैं और योगिता फिर बस में एक साथ बैठ गए। थोड़ी देर में खिड़की से बाहर देख रही थी, प्रकृति का सौंदर्य देख रही थी। रात के 11:30 बजे का समय था। फिर मैंने थोड़ा साइड में देखा, योगिता गहरी नींद में सो गई थी। मुझे भी धीरे धीरे नींद आने लगी थी, आंखें बंद होने लगी थी। फिर मैं भी सो गई। तकरीबन रात के 2 बजे किसी आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैं बस में आसपास देखने लगी। बस में सब सो गए थे। मैंने बस की खिड़की खोली और बस के बाहर का नज़ारा देखूंगी ऐसा सोचा, तो मैंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने देखा एक गाड़ी रोड पे एक ट्रक से टकराई हुई थी और वह लोग की लाश वहाँ रोड पे नीचे बिखरी पड़ी हुई थी, गाड़ी के आजू बाजू में। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह थी कि वह मृत शरीर की आकृति यानी उनकी प्रेत आत्मा बस के साथ साथ भाग रही थी। एक औरत, उसका सर पूरी तरह से फटा हुआ था, पूरी तरह से दिमाग में से खून निकल रहा था, बहुत विचित्र दिख रहा था। वह भयानक औरत मेरे खिड़की के बहुत पास थी। बस जैसे जैसे आगे बढ़े जा रही थी, वह औरत भी आगे बढ़े जा रही थी। उसके पीछे और 3 लोग थे, उनका भी पीछे मृत शरीर पड़ा हुआ था। वह लोग भी बहुत भयानक दिख रहे थे और वो लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। बहुत विचित्र अनुभव था। बस की स्पीड तकरीबन 50-60 प्रति किलोमीटर की थी और वो लोग भी उतने स्पीड से बस के साथ साथ भाग रहे थे। अब मैं पूरी तरह से डर गई थी। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा। मुझे तब पता चला डर क्या होता है। मैं अब पूरी तरह से डर गई क्योंकि वह अजीब सी प्रेत आत्मा का शरीर मेरे पास आ रहा था। वह खिड़की के बहुत पास आ चुका था।
वह अजीब सी औरत की आकृति खिड़की के अंदर हाथ डालने वाली थी। उतने में मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और मैंने खिड़की ज़ोर से बंद कर दी। मेरी आवाज़ सुन के बस के सारे लोग उठ गए। हमारी टीचर मेरे पास आई, मुझे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? मैंने अपना पूरा अनुभव मेरी टीचर को बताया, लेकिन बस में किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया क्योंकि सबने खिड़की खोल के देखी तो बाहर कुछ भी नहीं था। टीचर ने मुझे कहा कि बेटा आपने एक सपना देखा है और आप थोड़ा आराम कीजिए। मेरी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया और मैं वैसे ही डरती उस बात को याद करती करती कैसी तैसी उस जर्नी को मैंने काटा। कैसे तैसे मैंने वो ट्रिप में अपने आप को संभाला। स्कूल पहुंचने के बाद मुझे बहुत बुखार आ गया। टीचर ने मेरे घर पे फ़ोन करके मेरे मम्मी पापा को बुलाया और थोड़ी देर में मेरी मम्मी पापा भी स्कूल में आ गए। फिर मुझे लेकर वो लोग वापस घर चले गए। घर आने के बाद मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर से सबसे बहुत इलाज कराया, तकरीबन 3-4 दिन मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। मैंने ये अनुभव मेरी मम्मी से भी शेयर किया, लेकिन मम्मी ने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया। फिर मेरी दादी, मैंने उनसे ये बात शेयर की। मेरी दादी ने जाके एक पंडित जी से ये बात की और उन्होंने उनको कुछ उपाय बताया। फिर मेरी दादी रात को 8 बजे मेरे पास आई और उसके हाथ में एक नींबू था। उसने वो नींबू मेरे ऊपर से उतारा और जाके कहीं पे डाल आई। और फिर यह करने के बाद रात को 9-10 बजे तक मेरा बुखार पूरी तरह से उतर गया। और ये सब मेरी दादी के वजह से हुआ था, क्योंकि वो ही थी जिसने मेरे पे उस वक्त विश्वास किया। ये कहानी बताते वक्त मैं अपनी दादी को बहुत मिस कर रही हूँ। आज वह उस दुनिया में नहीं है। उनकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। उनकी बहुत सी उम्र हो चुकी थी इसलिए, लेकिन फिर भी आज मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही आज मैं ठीक हूँ और सही सलामत हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे ज़रूर भेजें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।